हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने जगह पे अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आज अपन बात करने वाले हैं दो वीडियोस के बारे में। जो पहली वीडियो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसके बारे में मैंने बात की है वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रीज। पेड़ों से जुड़े हुए सारे वोकेबलरी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो आज अपना, जैसा कि आपको पता है, एज यू ऑल नो, टुडेज टाइम इज ऑल अबाउट टू स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, तो इसको कवर करेंगे अपन प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को। ये अपना पहला टेंस है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानेंगे कि ये है क्या चीज, कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपको डिफाइन करता है रूटीन को, जो डिफाइन करता है आपकी हैबिट को, जो डिफाइन करता है यूनिवर्सल ट्रूथ को, और जो डिफाइन करता है साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड एस्पेक्ट्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्रिकेट मैच की कमेंट्री या अदर मैच की, कोई भी मैच हो जिसकी कमेंट्री की अगर मैं बात करूं, तो वो सारे मैचेस भी किस टेंस में फ्रेम होते हैं, सेंटेंस उनके प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। तो जैसा कि यहाँ पे वर्ड सजेस्ट करेगा रूटीन को, हैबिट को, यूनिवर्सल ट्रूथ को, साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। इसके अलावा क्रिकेट मैच की जो कमेंट्री होती है उसकी अगर मैं बात करूं, तो वो सारे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में बनाए जाएंगे। अब क्या एक ऐसा अपने को पता है, एक ऐसे वर्ड का, ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। बेसिकली एक सेंटेंस में एक ही वर्ड ऐसा देखने मिल सकता है, इसीलिए मैंने वर्ड बोला है। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ऑल द वर्ड्स, जो मेरा टाइम एडवर्ब डिफाइन करता है। यानी कि वो ऐसे वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं, टाइम की ऐसी कौन कौन सी वर्ब है, एडवर्ब कौन कौन सी है, जो बेसिकली मेरा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को डिफाइन करेंगी। तो आप कहेंगे सर एवरी के साथ में टाइम कोई भी आओ। ठीक है, एवरी के साथ में कोई भी टाइम आओ। जैसा कि मैंने बताया, एवरी के साथ में टाइम आएगा अपना, या तो इवनिंग आ सकता है, एवरी मॉर्निंग आ सकता है, एवरी डे आ सकता है, एवरी वीक आ सकता है। ठीक है, एवरी मंथ आ सकता है, एवरी ईयर या एवरी सेंचुरी। जो कुछ भी ऐसी घटनाएं, कुछ भी ऐसे हैपनिंग्स जो होती हैं पूरी सेंचुरी में एक बार या 10 साल में एक बार, या मैं बात करूं वो लंबे समय के बाद में अगर होती हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे होती होंगी, तभी अपन उनकी बात करेंगे कि वो कैसे एक प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में अपन उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली पहला हो गया मेरा एवरी के साथ में कोई भी टाइम। फिर अगर अपन बात करें ऑलवेज की, नेवर की बात करें, सेल्डम की बात करें, ऑफन की बात करें, जनरली की बात करें, ओकेजनली की बात करें, फ्रीक्वेंटली है, रेगुलरली है, नियर फ्यूचर प्लान हो कोई अपना। ठीक है, नियर फ्यूचर प्लान हो कोई अपना, या हो मेरा कोई भी रूटीन का एक्शन। क्या इंट्रोडक्शन बताया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का, कि जब कभी भी अपने पास में इनमें से कोई एक वर्ड आता है सेंटेंस में, तो बेसिकली वो सेंटेंस मेरा होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का। ये इंग्लिश में पहचान वाले वर्ड है, आपको इंग्लिश के सेंटेंस में कहीं पर भी देखने मिल सकते हैं। आज अपन क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में पहचान कैसे होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन अगर हिंदी का कोई सेंटेंस है तो उसको इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे, और इंग्लिश का कोई सेंटेंस है तो उसको अपन हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो सारे पॉइंट्स आज अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। इसके अलावा आपको रोजाना मेरी चैनल पे वोकैब्स की क्लासेस भी मिलती हैं, और ग्रामर की क्लासेस भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती है, अल्टरनेट डेज पे, एक दिन छोड़ करके एक दिन। ठीक है, तो अभी तक अपन ने देखा है कि कोई भी सेंटेंस जो अपना रूटीन का होता है, हैबिट का होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, साइंटिफिक इन्वेंशन या साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात करूं, कोई भी मैच की कमेंट्री की बात करूं, तो मेरा होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। टाइम एडवर्ब अपनी अपनी ये होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पहचान क्या है इसकी, जैसे हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं कि सेंटेंस में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब देखने मिलती है, तो आप कहेंगे सर इस वाले टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज मिलेगी। ठीक है, और मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं इस टेंस में मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज किया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने वाले ये हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे अपन पॉजिटिव भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, उसमें यूज नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा उसमें क्या किया जाएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो हमें करना ये पड़ेगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ई एस ऐड करना है। अब एस या ई एस ऐड करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा अगर वर्ब के लास्ट के लेटर्स, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट के लेटर्स अगर एस है या डबल एस है या एस एच है या सी एच है, ओ है, एक्स है, जेड है, इनमें से कोई आता है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा। सॉरी, एस या ई एस की जगह पे नहीं, एस या ई एस में से आपको ई एस लगाना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो आपको बेसिकली क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरा सब्जेक्ट है ही, क्योंकि सिंगुलर है, वर्ब मेरी गो है, लास्ट का लेटर ओ है, इसका मतलब इसमें क्या ऐड होना चाहिए, ई एस होना चाहिए, तभी मेरा गोज बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप डू और डज को देखेंगे कि डू किन के साथ में आएगा और डज किन के साथ में आएगा, तो आपको करना क्या है, मेरा वही फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो बन जाती है सिंगुलर। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने मिलेगा डू और डज में डिफरेंस क्या है। तो जो अपना डू है ये अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म होती है अपनी हमेशा प्लूरल। तो जो प्लूरल है वो तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ही यूज की जाती है। ठीक है, ओके, टेक इजी। अगला वर्ड है मेरा डज। डज अपना क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट अपना इसको लेकर के आता है डज को, तो इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट बराबर सिंगुलर वर्ब। ओके, टेक इजी। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और क्या क्या हो सकता है इस टेंस की पहचान करने के लिए, आपको और क्या क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। टाइम एडवर्ब आपने याद कर ली है, सेंटेंसेस भी आपने देख लिए हैं कि कैसे वाले बनेंगे अपने। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस है तो हमें उसको पहचानना कैसे है कि वो कौन से टेंस का है। ठीक है, ओके, चलो देखो ये सेंटेंस। अभी मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखने वाला हूं। अब आप पूछेंगे सर इस सेंटेंस को अपन कौन से टेंस का है, ये कैसे पहचानेंगे। तो बेसिकली मेरे पास में क्वेश्चन आया, ही नेवर कम्स लेट। क्या आपने सबसे पहले क्या देखा है, टाइम एडवर्ब आपने देखी है। आपने कहा यस सर वी हैव नेवर, इट मींस नेवर अगर आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस है, हाँ है। आप बोलेंगे सर हाँ है, ये क्यों है, क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि जो सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी मेरी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें अपन क्या करते हैं, एस या ई एस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, डिटेक्टिव। दे मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके साथ मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अगर अपन देखेंगे कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो आने वाली वर्ब है वो भी कैसी है, मेरी प्लूरल है। इट मीन्स जब कभी आपने देखा है कि सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस है, या आपको टाइम एडवर्ब भी देखने मिलती है। इसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है और क्रिकेट मैच की कमेंट्री है, कोई भी मैच की कमेंट्री है, इसके अलावा साइंटिफिक एस्पेक्ट हो, साइंटिफिक इन्वेंशन हो, वो सारे किसमें आएंगे, मेरे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आएंगे। बात समझ में आ रही है, ओके, ठीक है जी। चलिए और अपन सेंटेंस देखते हैं कैसे फ्रेम करेंगे। ओके, तो ये मेरे कुछ सेंटेंसेस हैं, इनकी तरफ अपने को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और टेंस की पहचान करनी पड़ेगी कि कैसे अपन ने इनको फ्रेम करा है। इसके अलावा इसके बाद में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिकली हिंदी से इंग्लिश अपन करेंगे उनका। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को देखना है कि सेंटेंस की पहचान अपन कैसे करेंगे। पहली बात तो ये आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको डू और डज हेल्पिंग वर्ब कहीं पर मिलती है तो वो, ये डू और डज कहीं पर भी आपको मेन वर्ब में भी मिलती है तो भी आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर डू मिलता है तो वो पास्ट इंडेफिनाइट भी हो सकता है। डज की बात मैं सिर्फ इसी टेंस के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे होगा ध्यान देना। इसके अलावा अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करता हूँ, फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस की बात करता हूँ, तो जो मेरे सारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे वोटर का सेंटेंस आया कोई भी, अर्थ का आया कोई भी, सन का आया, मून का आया कोई भी सेंटेंस, ठीक है,
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जैसे क्या बोलते हैं उसे अपन पेयर वर्ड्स जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, हॉर्स एंड कैरीज हो गया, सम एंड सब्सटेंस हो गया, बैग एंड बैगेज हो गया, ये सारे वर्ड्स में सिंगुलर वर्ब लेकर के आते हैं अपने साथ में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया है आपको पहले सेंटेंस के तरफ अगर अपन नजर उठाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, डज मिलेगा। डज यहाँ पे बेसिकली हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर डज आ गया है तो आपको फिर यहाँ पे देखना है क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू विल से यस सर आई हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हियर, ओके। एवरी मॉर्निंग भी आपको टाइम एडवर्ब का काम कर रहा है, इसका मतलब ये पहला सेंटेंस अपन ने देख लिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो वाटर है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है अपना, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जिसे अपन गिन नहीं सकते हैं, ओके। तो सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, एस मिलेगा। तो बेसिकली ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 3 पे चलते हैं, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स। भारत ने 2011 में जो 28 साल के बाद में वर्ल्ड कप जीता था। तो मैंने क्या बोला था, क्रिकेट मैच की कमेंट्री में भी ये सेंटेंस बोला गया था, ठीक है। क्रिकेट मैच की कमेंट्री में भी ये सेंटेंस बोला गया था, इसलिए मैंने इसको बोला है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन इसको फ्रेम कर सकते हैं, टेक इजी। तो जो इंडिया विंस है, इंडिया सिंगुलर यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि अगर वो टीम में एक तरीके से यूनाइट होकर के, बेसिकली एक टीम एक यूनिट में होकर के खेलती है, यूनाइट होकर के खेलती है। क्रिकेट एक यूनिट है लेकिन वो यूनाइट होकर के खेलते हैं। यूनिट और यूनाइट में क्या डिफरेंस है, देखो यूनिट और यूनाइट। यूनिट मीन्स होता है इकाई, जैसे अपन बात करें यूनिट की, लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 2 है, बेसिकली अपनी सीरीज को डिफाइन करता है यूनिट। यूनाइट मीन्स होता है बांधना, एक जगह पे इकट्ठा करना, क्लियर, ओके। मैंने यहाँ पे टी के पहले एक वर्ब और यूज किया था जो मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी। तो जो टी है उसके साथ अपन टेक और हैव का यूज भी कर सकते हैं। टी है, कॉफी है, इनके साथ में अपन टेक या हैव का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपनी वाटर है, जो अपनी जो वाइन होती है, जो अपना पानी और दारू का मिक्सचर होता है, उनके लिए अपन क्या यूज करते हैं, ड्रिंक यूज करते हैं, ठीक है। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स। तो मैंने यहाँ पर इंडिया को एक यूनिट मान करके सिंगुलर सब्जेक्ट बनाया था, इसलिए यहाँ पे मैंने वर्ब में ऐसे ही ऐड करा है, बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डज शी मेक मैनी मिस्टेक, क्या वह बहुत सारी गलतियां करती है। अब आप बोलेंगे सर मेक किसके लिए यूज करा है, मैंने मेक यूज करा है मिस्टेक्स के लिए। मेक में यूज करता हूँ मिस्टेक के लिए, और इसके अलावा मैं किसी मिसचीफ की अगर मैं बात करूं, मिसचीफ में होता है शरारत, तो मिस्टेक हो या मिसचीफ हो, इन दोनों के लिए ही अपन क्या यूज करते हैं, वर्ब मेक, ओके। तो जो डज है ये आया है बेसिकली मेरा सी की वजह से, क्योंकि सी मेरा कैसा है, सिंगुलर है। इसके साथ मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो मेरा यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस करे हैं सारे बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्लियर। तो अभी अपन 5-6 क्वेश्चंस देखेंगे जिनको अपन इंग्लिश में फ्रेम करेंगे हिंदी से, ठीक है। इसके बाद में आपका वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपको हिंदी में बनानी आ जाएगी सेंटेंस की और इंग्लिश में बनानी आ जाएगी। हिंदी अगर आपको नहीं बनाना है तो एक बार फिर से मैं आपके लिए यहाँ पे करके देख देता हूँ कि कैसे करते हैं। देखो, अगर सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे, सबसे पहले अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इसका मतलब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव कैसे है, क्योंकि उसकी शुरुआत अपन हिंदी में किससे करेंगे, क्या से करेंगे, ठीक है। डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी इंग्लिश में पहचान अपन ने देखी है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या अपना डू डज हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक है। सबसे पहले ये आ गया तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हिंदी वाक्य का जो अंत है वो होगा ता है, ती है, ते है, इनसे। तो यहाँ पे अपना हिंदी क्या बनेगी, वह से पहले मैंने क्या लगाना है, योग इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह एवरी मॉर्निंग चाय पीता है, चाय पीती है, क्या वह एवरी मॉर्निंग चाय पीती है। तो बेसिकली ये मेरा हिंदी सेंटेंस का अनुवाद भी हो गया है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे 6 सेंटेंसेस हैं, आपको दिख रहे होंगे। यू कैन सी हियर आई हैव रिटन 6 क्वेश्चंस, जो कि वो मेरे हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव नेगेटिव। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कैसे है। देखो, पहले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप दिखेगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई ऐसा डब्ल्यूएच वर्ड भी नहीं है, सेंटेंस के बीच में आपको कोई नहीं वगैरह किसी काम को करने के लिए मना भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, मेरा अफर्मेटिव है। दूसरे में आपको नहीं मिल गया है बीच में, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तीसरे में स्टार्टिंग में आपको क्या मिल गया, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चौथे में आपको स्टार्टिंग में क्या मिला और बीच में नहीं मिला, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। पांचवें में आपको बीच में कोई डब्ल्यूएच वर्ड क्यों मिला है, इसका मतलब ये डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 6 जो सेंटेंस है
रोशन अच्छा क्यों नहीं खेलता है, तो बीच में आपको क्यों मिला और लास्ट में इसके साथ में क्या मिला, नहीं मिला, तो ये WH इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अब अपने को यहाँ पे करने के लिए इन सेंटेंस को बेसिकली 3-4 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहले एक फॉर्मूले की बात करता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मेरा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वर्ब को मैं दोनों हिस्सों में बांटता हूँ, पहले मेरी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेरी मेन वर्ब आती है। अगर मैं बनाना चाहूँ बेसिकली इन सेंटेंसेस को कैसे बनाऊंगा, देखो अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद मेरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेरा नोट हो जाता है, उसके बाद मेरा मेन वर्ब है, फिर मेरा ऑब्जेक्ट तो आ ही जाएगा। अब अगर मुझे इसे इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं इस नोट को हटा करके और इस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले जाऊंगा, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर फिर मुझे इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, नोट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ने के बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। अब फिर मेरे को अगर WH इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं इसको यहां से हटा करके इससे पहले एक WH वर्ड और ऐड कर दूंगा, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये मेरा हो जाएगा WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके तुरंत पहले जैसे आपको यहाँ पे मिला है तो इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेरे को वापस से नोट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मेरा बन जाएगा WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ तक आपने सारे फॉर्मूलाज देख लिए हैं, आप इनको लिख लेना अपने नोटबुक में अच्छे नॉलेज के लिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से लिखना है। मैं एक एक सेंटेंस को मैं फ्रेम करता हूँ। देखो पहला सेंटेंस है मेरा अफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, इसका मतलब मेन वर्ब में अपने को ऐसे ही ऐड करना है। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है रोशन, इसका मतलब मैं इसको बेसिकली इस तरीके से फ्रेम कर सकता हूँ पहले सेंटेंस को, रोशन क्या करता है, खेलता है अच्छा, ये मेरा सेंटेंस बन गया। लेकिन फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल है, इसका मतलब इसमें भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा, एस ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा बन जाएगा रोशन प्लेज वेल। क्लियर है। दूसरा सेंटेंस है रोशन अच्छा नहीं खेलता है, तो रोशन तो मेरा रहेगा बेसिकली, उसके बाद मेरे को जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, रोशन सिंगुलर है तो मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, डज में मेरा नोट जुड़ जाएगा डजंट प्ले वेल, तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा क्या बनेगा, सबसे पहले मेरे को डज को लेकर के आना पड़ेगा, तो डज को मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ, ठीक है। डज के बाद मेरे को लाना है सब्जेक्ट को डज रोशन, फिर मेरे को वर्ब लानी है प्ले वेल, ये मेरा ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाऊंगा मैं, डज के साथ मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, नोट ऐड करना पड़ेगा डजंट रोशन, फिर मेरी जो वर्ब है प्ले आती है, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आ जाता है वेल, रोशन डजंट प्ले वेल। नंबर 5 है मेरा रोशन अच्छा क्यों खेलता है। अब जब WH इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले WH वर्ड को लेकर के आएंगे जो कि मेरा है क्यों, तो क्यों को मैंने सबसे पहले लिखा है वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डज है, वाई डज रोशन प्ले वेल, ये मेरा सेंटेंस बन गया। ये अगर मुझे इसे WH इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वाई डज नॉट रोशन प्ले वेल, डज में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, नोट ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपने देखा है सेंटेंस किस तरीके से अपन फ्रेम कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में अपन ने देखा है हिंदी का इंग्लिश कैसे बनाते हैं, इंग्लिश का हिंदी कैसे बनाते हैं। इसके अलावा टाइम एडवर्ब अपन ने देखी, प्रेजेंट इंडेफिनाइट की कौन कौन से तरीके हैं जिनसे अपन इनको बना सकते हैं। बेसिकली एक ही फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब में आपको नोट जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। और वापस से मैं चीजों को एक बार रिट्रेट कर देता हूँ, वापस से रिवाइज कर देता हूँ आपकी थोड़ी बेटरमेंट के लिए, आपके एडवांटेज के लिए। मैंने क्या बताया कि अगर कोई सेंटेंस आपका एंड करता है हिंदी वाला कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, जैसे उसने कहा वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, तो वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट के होते हैं। इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि डू डज या तो सेंटेंस में आए या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आए। इसके अलावा मैंने बात की है कि अगर टाइम एडवर्ब अपनी ये है, जैसे एवरी के साथ में कोई भी टाइम आ गया हो, कोई भी नियर फ्यूचर प्लान हो, कोई भी रूटीन का एक्शन हो, कोई भी हैबिट का एक्शन हो, अपना जैसे जनरली है, रेगुलरली है, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये सारी कुछ भी वर्ड्स आते हैं तो अपना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब अपनी इसमें डू डज होती है, मेन वर्ब अपने इसमें क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फर्स्ट फॉर्म में अपन ऐसे या ईएस लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में अपने को हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती है। ठीक है, तो इट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। इफ यू एंजॉयड, click the subscribe button, press the bell icon. After that, share the video to your friends, to your family members and to your relatives as well. इसके अलावा अगर आपको और भी अच्छी लगी है तो आप अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे, अपने व्हाट्सएप पे भी वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं। आई विल नॉट माइंड, मुझे बिल्कुल भी बुरा
नहीं लगेगा। ओके, टेक केयर, बाय, चियर। Did you enjoy it?